हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का शिफ्ट 1 का जो 12 तारीख का एग्ज़ाम है उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं इनसे जुड़े सवालों को हम देखेंगे। और मैंने यूट्यूब से और जो मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनके थ्रू ये सवाल कलेक्ट किए हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसके लिए अभी से सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी तो हो गया मेरे द्वारा, माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो तीनों सेनाओं का अपना प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन था। पहले आप इसमें देखेंगे कुछ सवाल इजी भी थे और कुछ सवाल मॉडरेट थे और कुछ सवाल तो भाई छोड़ देने वाले ही थे। अगला सवाल देखते हैं, पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ तक चली थी? पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी 1832 में, लाल डलहौजी के समय के आसपास से चली थी। दैन सिंधु घाटी सभ्यता का पंजाब में खुदाई स्थल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग, जैसे कालीबंगा कहाँ का, राजस्थान का है, पंजाब में कौन कौन सा है, तो पंजाब में जो था वो रोपड़ था। दैन देखेंगे भारत की जलीय सीमा से नहीं लगता है, मतलब देशों के नाम दिए थे 4 और उसमें से बोला था कि कौन सा देश है भारत की जलीय सीमा से नहीं लगता है, तो पंजाब सॉरी नेपाल जो है भारत की स्थलीय सीमा से लगता है। और ये आप ही देखेंगे यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल इन सबसे टच है और यहाँ पे कहीं पानी वाला सीन नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है, ठीक। दैन इनमें से कौन सा पोर्ट वेस्टर्न घाट में है, मतलब पश्चिमी तट पे कौन सा इसमें समुद्री तट है जो पश्चिमी तट पे है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में कोच्चि, एर्नाकुलम और इस तरह कोच्चि हो गया, इधर जो पूर्वी तट में कुछ हैं उनके नाम दिए थे, तो आप इसमें कोच्चि वाला केरल के आसपास पड़ता है, ये आपका पश्चिमी तट में वेस्टर्न घाट में है, इसलिए आप इसको कोच्चि पे टिक कर लेंगे। दैन ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, पहला भारतीय कौन है, तो आप उसमें पीवी संधू पे देखेंगे। इन्होंने इसके पहले वाले ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में दोनों में इन्होंने मेडल जीते हैं, एक में इन्होंने शायद सिल्वर था लास्ट वाले में और इस बार इनका शायद ब्रॉन्ज था। ये हो गया। दैन रॉक म्यूजियम कहाँ बना है? ओपन रॉक म्यूजियम है, यहाँ पे सिर्फ रॉक आ गया है, तो ओपन रॉक म्यूजियम भी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का, और ये हैदराबाद में इसको ओपन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना से पहले भी बोला था कि 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से एसटी जनसंख्या कहाँ पर 0% है, मतलब 0%, ना के बराबर। तो आपको पंजाब राज्य में एसटी पॉपुलेशन 0% के बराबर देखने को मिलेगी। और अकबरनामा में शामिल कुल पुस्तकों की संख्या, यानी कि इन्होंने जैसे वेब सीरीज चलता है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसे ही इन्होंने अकबरनामा में 3 पुस्तकें शामिल कर रखी हैं। वैसे मुझे पता नहीं था, मैंने भी सर्च किया, वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि अकबरनामा में 3 पुस्तकें शामिल की गई थी। दैन HVYP का फुल फॉर्म पूछा था, हाई यील्डिंग वेलोसिटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेलोसिटी प्रोग्राम HVYP का फुल फॉर्म होता है। खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था, तो इस पे देखेंगे भारत में खारे पानी की झील वूलर है और चिल्का है, मतलब एक चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, सबसे खारे पानी की झील है। देन हम बात करेंगे खारे पानी की झील हो गया। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? पहले 24 थे, अभी कुछ टाइम पहले 25वां बन गया है भारत में, इसमें वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। दैन किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत देश के संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, मतलब संसद संशोधन कर सकती है। दैन फरवरी 2022 तक आवर्त सारणी है इस समय पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। और विंडो 10 में सिस्टम को लॉक करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडो की +L दबा करके हम अपने सिस्टम को विंडो 10 में लॉक कर सकते हैं, ऐसा सवाल था। और दिल्ली में स्थित युद्ध स्मारक जो जल्दी ही मोदी सरकार ने बनवाया था, ये इसका उद्घाटन भी किसने किया? तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन से जुड़ा एक और सवाल था, जो सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उसका भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था और वो सवाल भी इसमें आया हुआ था। दैन खाद्य पुरस्कार किसे मिला? तो शकुंतला हरक सिंह को ये पुरस्कार मिला है, और पुरस्कारों में भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। दैन हम बात करेंगे लैंड ऑफ द किंग वैली किसे कहते हैं? इजिप्ट देश को द लैंड ऑफ द किंग वैली भी कहते हैं। और उसके बाद कुछ और भी सवाल आए हुए थे जिनको हम देखेंगे। पैथन 4 जो DRDO द्वारा विकसित एक मिसाइल है, किस तरह की मिसाइल है? सतह से सतह वाली है, हवा से ज़मीन है, ज़मीन से हवा, जो भी सीन है, तो इस पर एक सवाल था। राज्यों में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद से जुड़ी है? इस पे यही सवाल था, ठीक है। दैन सम्राट अशोक के टाइम में सोना कहाँ से निकालते थे? इस पर भी सवाल था, ये आप गूगल कर लीजिएगा, या फिर जिन बच्चों ने सही किया है वो आप कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दीजिएगा। दैन आल्हा लोकनृत्य कहाँ का है? ये वाला भी सवाल था। और दैन बंगाल में जेलों में सुधार के लिए किस वर्ष अधिनियम बनाया गया था? इससे भी जुड़ा एक सवाल था। तो इस तरह से GS में आप ये देखेंगे कि सब के सब सवाल अक्रॉस
50 आप देखेंगे 50 में से आपको 10-12 सवाल ऐसे हैं जो वेल ओके हैं 100%। हाँ भाई, इसका भारत के तीनों सेनाओं प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, 100% श्योर है। तो इस तरह के आपको 10-12 सवाल ही मिलेंगे। बाकी 10-12 सवाल ऐसे हैं जहाँ 50-50 है, और बाकी के 25 सवाल लगभग ऐसे हैं जहाँ पे आपको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि पेपर मॉडरेट टू टफ ही है। रीजनिंग और मैथ बहुत टाइम टेकिंग है, तो सबका अटेंड कम ही होने वाला है। और अगर आप 70, 75 या 80 तक भी अच्छा अटेंड कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आप सेफ़ जोन में बिल्कुल हैं। किसी भी जोन से हो, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और उस कैटेगरी से आप जैसे ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस में जाते हैं, तो अपना 10 नंबर 5 नंबर अपना कम करते चले जाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।